हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बहुत ही अच्छा सा आईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके जो है 6th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में फर्स्ट चैप्टर में ही आपके लगा हुआ है और आपको बोला है कि ट्राई दिस। तो इसमें क्या बोला है कि हमें एक बस है कोई भी, तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, उसकी हमें फिगर दिखाई गई है कि किस अकॉर्डिंग जाती है और हमें कुछ सवाल पूछे गए ये वाले, और आगे भी कुछ सवाल हैं तो उनका हम जवाब देंगे। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट करें हम इसका जवाब निकालते हैं। तो फर्स्ट में हमने ये वाली इमेज है, तो मैंने अपनी कॉपी पे इस तरह की यही सेम इमेज बना ली है। उसके बाद हमें कहा है कि फाइंड डिस्टेंस ए टू डी, तो हमें ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी डी का डिस्टेंस अगर हम ऐड कर देंगे तो ए टू डी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए डी का डिस्टेंस क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया सेम प्रोसीजर करिए। और ए बी में अब आप देख सकते हैं ये 4170, 3410 और 2160 को ऐड करेंगे तो ए डी का आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ये है डिस्टेंस। उसी टाइप से आपको कहा गया है कि डी टू जी का डिस्टेंस निकाल लें। तो डी टू जी का डिस्टेंस कैसे होगा, डी टू ई, ई टू एफ, ई एफ टू जी। तो उनका जो भी ये आपको डिस्टेंस दिया गया है उसको आप ऐड कीजिए। ये देखिए जैसे कि डी ई, ई एफ, एफ जी, तो इसको ऐड किया और ये वाले इतने किलोमीटर उसका डिस्टेंस आ गया। थर्ड हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस जो है हमें करना है ए टू ए, कि कोई भी ट्रेन है, बस है, वो जाती है यहाँ से, हमने जो है ए से स्टार्ट किया और ए पे ही ये कंप्लीट सर्कल हमने लगाया, जितना भी हमारा टूर था वहीं पे दोबारा बस आकर रुक जाती है। तो ए टू ए निकालना है, मतलब हमें ए टू जेड को जितना भी हम पॉइंट्स पे रुके हैं, जितना भी हमने ट्रैवल किया उतने सभी का जो है ऐड करना है। जैसे कि ए टू बी प्लस बी टू सी, सी टू डी प्लस डी टू ई प्लस डी टू ई टू एफ प्लस एफ टू जी प्लस जी टू ए। तो सेम एज मैंने यहाँ पे लिखा, इन सभी का ऐड करेंगे तो जो भी डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये वाला आंसर होगा। हमें फोर्थ में पूछा गया है कि हमें डिफरेंस बताना है सी टू डी का और डी टू ई का। तो हमें पता है कि सी टू डी में जो है डिस्टेंस कितना हमने लिया है, दिया हुआ है वो है 2160, और वैसे ही डी टू ई तक का हमें दिया हुआ है 8140। तो हमने डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों हमें दिए गए हैं, डिफरेंस निकालना है। तो एक सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया तो इतना हमारा किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। उसके आगे ये देखिए मैथमेटिक्स में आपके से पूछे गए हैं सवाल कि जो है टाइम कितना लेगी बस। तो क्योंकि हमें टाइम फर्स्ट में ही मेंशन किया था कि हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम हमसे पूछा गया कि ए टू बी में टाइम कितना लगेगा। पहले हम देखते हैं कि ए टू बी में डिस्टेंस कितना कवर किया है, 4170। तो 4170 डिवाइडेड बाय कितना होगा टाइम, टाइम कितने लिया है हमने, दिया हुआ है कि जो है 60 किलोमीटर प्रति आवर के घंटा के हिसाब से चलती है। तो टोटल ए बी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो इतने आवर्स हमारे बन जाएंगे। वैसे ही हमने सी डी का निकालना है टोटल टाइम। अब टाइम की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे आवर्स ज़रूर लगाना है। अगर हमारी डिस्टेंस की बात होती है तो हमने के एम मतलब कि किलोमीटर ज़रूर लगाने हैं। तो वैसे ही सी डी का हम निकालेंगे तो सी डी का हमें गिवन है 2160 डिवाइडेड बाय जो है हम 60 करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 36 घंटा। वैसे ई टू जी निकालेंगे तो ई टू जी सीधा डायरेक्ट हमने बोला, इन्होंने बोला है कि ई से लेकर जी का निकालो, तो ई से पहले एफ़ का प्लस एफ़ टू जी करेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हमने ई टू एफ़ किया और एफ़ टू जी किया, तो हमारा ये वाला हमें गिवन था डिवाइडेड बाय टोटल टाइम प्रति आवर के घंटा के हिसाब से, तो ये इतने आवर्स हो गए। उसके बाद टोटल जर्नी इन्होंने कहा है, टोटल जर्नी मतलब हम एक पॉइंट जहाँ से हम ए से स्टार्ट की है इन्होंने ये वाली बस, तो ए पे ही पूरा राउंड यहाँ पे आकर रुक जाता है। तो टोटल राउंड का मैंने लेना है। वैसे ही जैसे मैं यहाँ पे डिस्टेंस टोटल निकाला तो यही हमने टोटल यहाँ पे यूज़ करना है, ये वाला डिवाइडेड बाय 60 कर देना है, तो इतने आवर्स हमें लग जाएंगे। तो ये है हमारा आईक्यू क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में हमें पूछा गया है कि एक कोई भी रमन है, उसकी दुकान है और ये वाला हमें दिया गया है चार्ट कि इस लास्ट ईयर में उसने ऐसे बेचा और ये वाला जो है उसकी शॉप पे इतने रुपए किलो के हिसाब से या इतने रुपए पीस के हिसाब से सामान मिलता है।
हमने फर्स्ट में इन्होंने पूछा गया है कि वेट ऑफ द टोटल एप्पल जितना कि उन्होंने लास्ट ईयर में बेचा, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन किया ही हुआ है कि 2457 किलो है। और वैसे ही ऑरेंजेस हमें है 3004 किलो, तो यहाँ पे हो गया। और देयर टोटल वेट्स हमने दोनों का जो है टोटल निकालना था, तो इन दोनों का ऐड किया तो 5461 हमारा टोटल आंसर बन जाता है। सेकंड में हमें दिया हुआ है कि कैन यू फाइंड टोटल मनी रमन गोट बाय सेलिंग एप्पल। तो उन्होंने एप्पल कितने बेचे हैं, आप पहले ये देखिए, ये है 2457 किलो और क्या रेट के हिसाब से बेचे हैं, 40 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो हमने सेम एज करना है कि 40 रुपये पर किलो के हिसाब से उन्होंने एप्पल बेचे हैं और इतने किलो एप्पल थे, तो उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वाला टोटल उसका अमाउंट निकल आया। थर्ड में उसने पूछा है कि फाइंड मनी एप्पल एंड ऑरेंजेस सेलिंग, कितनी मनी उसने कमाई है एप्पल और ऑरेंजेस जो है बेचकर। तो हमने यहाँ पे अभी निकाली है कि एप्पल से इतने उसने कमाए, वैसे ही ऑरेंजेस से कितने कमाए ये देख लीजिए। ऑरेंजेस इतने किलो है, मल्टीप्लाई कितने से की है 30 से। एप्पल के तो हमने ऊपर निकाल ही लिया था, वो सेम ले लिया। ऑरेंजेस इतने किलो थे, इतने रुपए किलो के हिसाब से बेचे तो इतने रुपए कमा लिए। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो एप्पल और जो है ऑरेंजेस का मिक्सचर जो कि इन्होंने पूछा था, तो उसका आंसर ये वाला होगा। अब डी में उन्होंने कहा है कि हमें एक चार्ट बनाकर दिखाना है कि उसने कितनी आइटम्स किस हिसाब से बेची है, और जो है यही सेम चार्ट लेना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। और हमें ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा प्राइस किसका है। तो हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट प्राइस वाली चीज़ जो है कमोडिटी पहले लेनी होती है, उसके बाद लोएस्ट और सबसे पहले जो नीचे आएगी बिल्कुल चीप प्राइस वाली। मतलब जैसे कि अगर 5 रुपये सबसे मैक्सिमम है तो यहाँ पे 5 4 3 2 1 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे 40 30 इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया टेबल। और सबसे हाईएस्ट अमाउंट किसकी थी, एप्पल की, तो वो उसका प्राइस भी हमने बता दिया कि 40 रुपीज़ पर केजी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।